हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 9 का सेट्स फर्स्ट चैप्टर। तो उसमें डेफिनेशन ऑफ सेट्स, सबसे पहले सेट्स यानी क्या है जान लेते हैं। सेट्स यानी क्या होता है, कोई भी मतलब कलेक्शन, जो कलेक्शन है मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट का कलेक्शन। तो जैसे इसमें ऑब्जेक्ट क्या आ गए, जैसे मान लीजिए हम स्केच पेन का बॉक्स लेते हैं, तो स्केच पेन में आपने देखा है अलग अलग कलर के स्केच पेन आते हैं। तो वो कलर का क्या होगा, एक स्केच पेन का कलेक्शन हो गया है। ठीक है, तो वो एक सेट्स हो गया। देन बाद में आपको और एग्जांपल देने जैसे अगर मान लीजिए एक रैक में बुक रखे सारे, जैसे आपके बैग का एग्जांपल लेते हो, आपके बैग में आप क्लास में आते हो तो सभी पीरियड लेके आते हैं, जैसे मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, देन मराठी, हिंदी, ये सभी जो बुक्स है, तो मतलब आपके बैग में क्या होगा, एक बुक्स का कलेक्शन होगा, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, बुक्स ऑफ। इसलिए यह एक इन शॉर्ट भाषा में यह डेफिनेशन बनाया है कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट एंड सेट में बी एनी ऑब्जेक्ट। यानी सेट क्या होता है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी दिए हैं। सबसे पहला पॉइंट है नेम ऑफ सेट्स ऑलवेज डिनोटेड बाय। तो जैसे यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है नेम ऑफ सेट्स ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ए बी सी अप टू सो ऑन जेड। मतलब जो सेट्स रहता है तो उसको हम कौन से लेटर से डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर से डिनोट। अब यहाँ पे जैसे पहला पॉइंट है नेम ऑफ सेट्स इज ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ए बी सी अप टू सो ऑन। जैसे मान लीजिए एक पर्टिकुलर सेट अगर कभी लिया मैंने, ए इज इक्वल टू सेट, तो ये क्या होगा, एक मतलब ये सेट्स का नेम होगा जो जो कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। यहाँ ए की जगह अगर कभी मैंने बी भी लिया तो चलता है यहाँ पे, जैसे मान लीजिए बी, या फिर मान लीजिए कोई भी मैं लेटर लूँगा यहाँ पे सी लूँगा, यहाँ पे मान लीजिए सी, या फिर डी, या फिर आप कोई भी एक्स वाई जेड, सिर्फ कैपिटल लेटर होना जो हम सेट्स का नेम डिनोट करेंगे इससे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसके बाद का, सेकेंड पॉइंट्स में आता है द एलिमेंट्स, द मेंबर्स और द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट इज़ ऑलवेज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स। अब यहाँ पे अगर कभी एलिमेंट्स की बात की जाए, जैसे मैंने बताओ यहाँ पे एक सेट लेता हूँ ए इज़ इक्वल टू सेट ऑफ ऑल। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे सेट लेता हूँ बुक्स का, तो सबसे पहले लेता हूँ मैं मैथ्स, फिर इसके बाद आएगा हिंदी, फिर इंग्लिश, देन वॉट एवर जो भी सब्जेक्ट है, तो ये एक प्रकार का क्या हो गया, सेट्स हो गए। ठीक है, तो आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। अब ये थर्ड पॉइंट क्या क्या है, इफ ए इज़ द एलिमेंट ऑफ अ सेट ए देन वी कैन राइट ए इज़ एलिमेंट ऑफ ए कैपिटल ए। मतलब हम उसको ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए भी बोल सकते हैं। बिलोंग्स मतलब मान लीजिए ए के सेट में स्मॉल ए है, जैसे मान लेता हूँ मैं ए इज़ इक्वल टू सेट ऑफ ऑल ए, तो ये होगा ए, इसलिए ए बिलोंग्स टू ए बोल सकते हैं। अगर मान लीजिए फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, इफ ए इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ अ सेट ए देन वी कैन राइट। तो मतलब ये इस तरह से लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए मैं ए इज़ इक्वल टू सेट लेता हूँ और उसमें बी सी डी बाकी दिखा था, लेकिन इसमें ए नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, ए इज़ नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, तो इस तरह से ये पॉइंट रहे हैं। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट क्या है, तो इसमें पॉइंट जैसे मान लीजिए, अब जैसे मैं यहाँ पे सेट से लिखते समय इसको ऐसे लिखूँगा, ए इज़ इक्वल टू सेट ऑफ ऑल, यहाँ पे मान लीजिए एक्स वाई जेड ऐसे लेटर लिए अप टू सो ऑन। अब यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे मान लीजिए मैं ये जो लाइन निकल रहा, ये कर्ली ब्रैकेट निकल रहा, तो इसको क्या बोलते हैं हम, सेट ऑफ ऑल। जैसे पढ़ते समय इसको क्या बोलेंगे, ए इज़ द सेट ऑफ ऑल स्मॉल लेटर्स। इसको कैसा पढ़ेंगे, ए इज़ द सेट ऑफ ऑल स्मॉल लेटर्स। ठीक है, मतलब ये क्या है, सेट है किसका, सेट ऑफ ऑल चाहिए, सेट ऑफ ऑल स्मॉल लेटर। यहाँ पे एक वर्ड डालना भूल गया मैं, ऑल, तो सेट ऑफ ऑल स्मॉल लेटर्स। तो आपको इतना पॉइंट याद में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, ए इज़ इक्वल टू, ये जो ब्रैकेट है, सॉरी कर्ली ब्रैकेट है ये, तो हम इसको कैसा पढ़ेंगे, सेट ऑफ ऑल। ठीक है,
तो इस ब्रैकेट को निकालेंगे कैसा, इस तरह से 2s निकालना है, ठीक है। और उसका मिरर इमेज, जैसे मान लीजिए ये ऐसे और दूसरा एस इसको, ठीक है। तो आपको इस तरह से एक होमवर्क भी रहेगा कि आपको एक पेज भर के ऐसे सेट का साइन निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लगे तो उसको ऐसा लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखूँगा ये सेट का साइन है, सेट ऑफ ऑल मतलब ये ब्रैकेट। तो आपको ऐसा एक पेज भर के सेट का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरे चैप्टर में आज हम यही देखने वाले, सेट का प्रैक्टिस देखने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में, ठीक है। तो ये करली ब्रैकेट जो अपने को ये यूज़ करना है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं मेथड्स ऑफ राइटिंग सेट्स। सबसे पहले दिया है लिस्टिंग मेथड और रूस्टर मेथड। तो लिस्टिंग मेथड और रूस्टर मेथड में क्या करते हैं हम, कोई भी सेट जो रहा तो उसको हम करली ब्रैकेट में रखते हैं। जैसे मैं आपको पहले रूल बता चुका हूँ कि अगर मान लीजिए मैं ए इज़ इक्वल टू सेट लिखता हूँ, जैसे यहाँ पे, तो ये सेट में मैं करली ब्रैकेट में लिख रहा हूँ। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे सेट ऑफ ऑड नंबर लेता हूँ बिटवीन 1 to 10 के बीच में आने वाले जो ऑड नंबर है उनका सेट लेता हूँ। तो जैसे 1 to 10 के बीच में आने वाले कौन से सेट है, ऑड नंबर है 1, 3, फिर क्या आएंगे 5, 7, 9, ये सब क्या हो गए, ऑड नंबर हो गए। लेकिन देखिए इनके बीच में सेपरेटली कॉमा पुटअप किया है और सभी नंबर लिखे 1 to 10 के बीच में आने वाले ऑड नंबर। तो वैसे मेथड में हम इस प्रकार के सेट को हम क्या बोलेंगे, लिस्टिंग मेथड और रूस्टर मेथड, ठीक है। और सेट में एक बात आपको और ध्यान में रखनी, जैसे यहाँ पे मैंने 1, 3, 5, 7, 9 ये एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लिया है। तो वैसा कुछ नहीं, अगर मान लीजिए मैं सेट को इस फॉर्म में लेता हूँ, जैसे मान लीजिए पहले 7 लेता हूँ, बाद में 1 लेता हूँ, या फिर बाद में 9, फिर 5 और कुछ छोटा क्या इसमें, तो आखिरी में 3 लेता हूँ। तो ऐसे इनका ऑर्डर इधर उधर लिखा तो भी चलता है। सिर्फ अपने को याद रखना है कि कोई भी लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए, कोई भी लेटर एटलीस्ट 1 टाइम ही होना चाहिए। और जो जितने 1 to 10 के बीच में जितने ऑड नंबर थे हमने सभी के सभी लिखे। अगर मान लीजिए 1 to 100 में भी रहते तो अपने को लिस्टिंग मेथड में और रूस्टर मेथड में पूरे के पूरे ऑड नंबर लिखने पड़ते थे, ठीक है। चलिए हम अगला देखते हैं, रूल मेथड। हाँ, लिस्टिंग मेथड की और एक बात कि जो हम एलिमेंट लिखते समय बीच में हमें कॉमा भी पुटअप करना पड़ता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, रूल मेथड। तो अभी रूल मेथड देखने जा रहे हैं। तो रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म जो है ये लिस्टिंग मेथड से थोड़ा अलग है। तो रूल मेथड में जैसे यहाँ पे दिया है, जैसे मान लीजिए कोई सेट है, मतलब पर्टिकुलर लेटर से एलिमेंट पूरे डिनोट करना। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लेता हूँ, अपने को नेचुरल नंबर डिनोट करने हैं। यहाँ पे अपने को क्या डिनोट करने हैं, नेचुरल नंबर डिनोट करने अपने को, नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर बिटवीन 1 to 10, 1 to 10 के बीच में आने वाले जितने भी नेचुरल नंबर है अपने को डिनोट करने। तो मैं उसके लिए ये नेचुरल नंबर के लिए पर्टिकुलर लेटर लेता हूँ एक्स, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो सेट का नेम हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते, तो ए इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, कॉमा 1 इज लेस देन एक्स लेस देन 10। तो मान लीजिए इसको रीड करते समय कैसा कर देंगे, ए इज़ द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स एक्स, ठीक है। ये जो खड़ी ये वर्टिकल लाइन है उसको क्या बोलेंगे, सच दैट, इसको क्या बोलेंगे, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और एक्स कहाँ से बिलोंग्स करता है, ये नेचुरल नंबर के फैमिली से, नेचुरल नंबर के फैमिली से। तो कंडीशन क्या दिया है, 1 इज लेस देन एक्स लेस देन 10। मतलब देखिए जो नेचुरल नंबर है कहाँ से कहाँ तक है, 1 से कम, और मतलब यहाँ पे 1 से लेके 10 के बीच में, इसलिए 1 इज लेस देन एक्स लेस देन 10। मतलब 1 और 10 के बीच में जितने भी नेचुरल नंबर आते हैं वो सभी मतलब क्या है, एक्स एक ही लेटर से डिनोट किया है। तो उसी को हम रूल मेथड बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे रूल आए हुए हैं सभी, ठीक है। देखिए यहाँ लिस्टिंग मेथड से ये रूल मेथड थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन इजी है, समझ गया तो काफ़ी इजी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, अभी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं।
हाँ, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले फिर से एक बार आपको रूल मेथड जो है एक बार फिर से रीड करवाते हैं। तो रीड कैसे करेंगे? ए इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज द एलिमेंट ऑफ एन, एन मतलब नेचुरल नंबर, कॉमा 1 इज लेस देन एक्स लेस देन 10, मतलब जो नेचुरल नंबर है वो 1 to 10 जो नेचुरल नंबर है ये किस किस के बीच में है? 1 to 10 के बीच में, मतलब ये जो x है वो नेचुरल नंबर डिनोट कर रहा है, ठीक है। और ये जो वर्टिकल लाइन है इसको क्या बोलते हैं हम? सच दैट, क्या बोलते हैं इसको? सच दैट, ठीक है। आपको ये सभी चीज़ें जितना भी मतलब लिखा के दे रहा है आपको सब नोटबुक में राइट डाउन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 1.1 में हम देखने जा रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रूस्टर फॉर्म। अब रूस्टर फॉर्म मतलब क्या होता है? लिस्टिंग मेथड। अपने को ये एक चीज़ याद रखनी है, रूस्टर फॉर्म किसे बोलते हैं? लिस्टिंग मेथड को रूस्टर फॉर्म बोलते हैं। यहाँ पे लिस्टिंग मेथड को हम यहाँ पे, तो राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रूस्टर फॉर्म। रूस्टर फॉर्म मतलब मालूम है अपने क्या होता है? लिस्टिंग मेथड। तो चलिए सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर का है। तो चलिए नेचुरल नंबर हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे एन ही लेते। एन इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल नेचुरल, सेट ऑफ इवन नेचुरल का उन्होंने, तो इवन नेचुरल क्या आएंगे? 2, 4, 6, 8, 10 अप टू सो ऑन, मतलब जहाँ जितने भी आने वाले हैं ये अनगिनत है, तो इसलिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर से डिनोट करेंगे। सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर्स का है, तो निगेटिव इंटीजर्स तो चलिए आई से डिनोट करेंगे। यहाँ पे हम आई से डिनोट करेंगे। आई इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल, जैसे -1, -2, -3। अब निगेटिव इंटीजर्स देखे जाए तो बहुत सारे, तो अप टू सो ऑन, सेट कंप्लीट, ठीक है। तो इसमें इस तरह से आपको जो फोर्थ है 7 बेसिक साउंड्स ऑफ सरगम सुर, ये आपको होमवर्क है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन। अब यहाँ हम सेकंड क्वेश्चन में क्या, राइट द फॉलोइंग सिंबॉलिक स्टेटमेंट इन वर्ड्स, ठीक है। तो जो सिंबॉलिक वर्ड दिया अपने को ये लेटर स्टेटमेंट में लिखना है, तो किस तरह से आएगा? 4/3 इज एन एलिमेंट ऑफ अ सेट क्यू। 4/3 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट क्यू। जैसे 4/3 किसका एलिमेंट है? ये क्यू, क्यू नाम का एक सेट है और उसका ये 4/3 एक एलिमेंट है। एलिमेंट यानी हिस्सा है उसका, ठीक है। सेकंड देखेंगे इसमें, जो सेकंड दिया है तो इसका क्या है? -2 इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ अ सेट एन। -2 इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट एन, मतलब देखिए जो एन होगा वो एक सेट होगा और उसके सेट में -2 कहीं पे भी नहीं होगा, मतलब -1 होगा, -3 होगा, +2 होगा, 0 होगा, 5 होगा, 4 होगा, लेकिन -2 नहीं है। इसलिए हमने क्या लिखा? -2 इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ अ सेट एन। जो एन सेट है उसके सेट में ये -2 नहीं है, ठीक है। इसको तो कैसा पढ़ेंगे? इसको -2 इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ अ सेट एन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या दिया है? पी इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल पी सच दैट पी इज़ एन ऑड नंबर। तो इसको रीड कैसा करेंगे? सेट पी इज़ अ सेट ऑफ ऑल पीज, ठीक है, पीज सच दैट पी इज ऑड, पी इज एन ऑड नंबर, पी इज एन ऑड नंबर, ठीक है। जैसे देखा ये जो सेट डिनोट किया कैपिटल पी से किया है यहाँ पे, और जो एलिमेंट है वो स्मॉल पी से लिए है, ठीक है। इस तरह से अभी देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन दिया, राइट एनी टू सेट्स बाय लिस्टिंग मेथड बाय एंड बाय रूल मेथड। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क है, ठीक है। तो इसमें काफ़ी इजी है थर्ड क्वेश्चन। अभी हम देखने जा रहे हैं फोर्थ क्वेश्चन, राइट दी फॉलोइंग सेट्स यूजिंग लिस्टिंग मेथड। और उसमें क्या पहला, ऑल मंथ्स इन द इंडियन सोलर ईयर, मतलब जितने भी मंथ है इंडियन सोलर ईयर में तो आपको लिखने। जैसे ए इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल, तो क्या आएगा इंडियन सोलर में आने वाले? तो सबसे पहले चैत्र, चैत्र, फिर उसके बाद वैशाख, ठीक है,
उसके बाद क्या आएगा, जेस्टर, तो ऑल दी मंथ्स इन द इंडियन सोलर सिस्टम, सोलर ईयर क्या होगा, ए इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्र अश्विन कार्तिक अग्रहण पौष माघ फाल्गुन। इस तरह से ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अभी देखेंगे नेक्स्ट बी क्वेश्चन क्या है, लेटर्स इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट। अब ये अपने को सेट के फॉर्म में लिखना है, तो इसके लिए हम क्या लेंगे, यहाँ पे वर्ड लेंगे, तो ये क्या आएगा, x इज इक्वल टू कैपिटल X इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल, जिसे लेटर लिखेंगे C, O, M, P, L, E। अब देखिए M रिपीट हो रहा है, तो M लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको छोड़ दीजिए M को। उसके बाद क्या आएगा, E को भी छोड़ दीजिए, फिर उसके बाद डायरेक्टली N, T। इस तरह से हो गया लेटर्स कॉम्प्लीमेंट का सेट। मतलब इसमें क्या होता है, जो लेटर्स रिपीट होते हैं तो वो लेना नहीं। सेट का रूल मतलब ऐसे रूल्स है कि कोई भी जो एलिमेंट्स है वो बार बार रिपीट नहीं होता, एक बार ही आता है। तो चलिए इस तरह से बाकी जो क्वेश्चन है थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो इसमें होमवर्क है आपको, और फिफ्थ क्वेश्चन भी आपको होमवर्क करना है, ठीक है। थैंक यू।